हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? चलिए भाई, आजान दीजिए सबको एक बार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? पढ़ लिख के आए हो? अरे एक और पीडीएफ लगाना है। हाँ, आवाज आ रही है बेटा? मैं आ रहा हूँ, बस मैं दिखाई भी दे रहा हूँ आपको। मैं भेज रहा हूँ। किसको भेजूँ? राम लखन जी को? ये भी चिपका दो साथ में नीचे। हाँ भाई, रोटेशनल मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे, कितने जने करके आए हैं? अरे भैया, आज हमार भूत पड़ा है को तुमको। सिर्फ हमारा आवाज सुनाई देगा, दिखाई नहीं देगा। मैं हूं पर दिख नहीं रहा। सुनाई दे रहा हूं ना, पर दिखाई नहीं दे रहा। मेरे हाथ में बोतल है, देख। आंखें फाड़ फाड़ के देख, मेरे हाथ में बोतल है पानी की बे। अब एकदम से जैसे बाबा अवतार लेते हैं, वैसे मैं प्रकट होने वाला हूं। पर तुझे थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। जैसे किसी को बुलाते हैं ना, हम बुलाते हैं, भगवान को याद करते हैं बेटा, वैसे ही थोड़ा सा ध्यान मग्न होना पड़ेगा, तब जाके मैं अवतार लूंगा बेटा। हूं तो मैं तेरे सामने ही। एक मंत्र बोलिए भाई। मंत्र मैं भी भूल गया, कैसे बोलोगे तुम? ब्रह्मा विष्णु महेश वाला मंत्र बोलिए बेटा। अपने आप प्रकट हो जाऊंगा, देखना भी। हम्म। देख भाई, दिखा? कहा था ना, बोतल हाथ में पानी की। तूने मंत्र बोला होगा और मैं दिख गया हूंगा। अब बात ऐसी है बेटा कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो होमवर्क क्वेश्चन थे हमारे पास, किसके? मैंने कहा लास्ट वाले चैप्टर के। कितने जने करके आए हैं भाई? कितने जने करके आए हैं? कितने जने करके आए होमवर्क क्वेश्चन? हाँ, कितने जने होमवर्क क्वेश्चन करके आए हैं? और होमवर्क क्वेश्चन कराने से पहले रिवीजन हो जाए एक बार फटाफट से। बड़ा बेटा, नत्तल पे त्वरण का फॉर्मूला जे साइन थीटा अपॉन 1+c। अच्छा, सी का मान भी तू जानता होगा, नहीं जानता हो तो देख ले भाई, लिख ले। 1+k²/r²। ये भी ठीक है सर। मैंने कहा इसके बाद वेग का फॉर्मूला v² = u² + 2s। याद कर, √2gh 1+c का रूट √2
2GH1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। समय का फॉर्मूला भी था सर √2H/G। हाँ सर, ये 1 प्लस सी इंटू 1/sin θ। देख लीजिए सही लिखा है ना, ये वाला थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, सही लिखा होगा वैसे तो मैंने, हाँ या ना, सही लिखा है सारे। सी का वैल्यू तो इसमें भी डाल सकता है। तेरे सबसे ज्यादा काम के भैया ये दो हैं, तेरे सबसे ज्यादा काम आएगा त्वरण का और वेग का, त्वरण का और वेग का। क्वेश्चन करते हैं भाई। अब देखो भाई, पहला क्वेश्चन होमवर्क का। चलिए भाई, सारे बच्चे करना स्टार्ट करेंगे, सारे बच्चे करना स्टार्ट करें भाई। कॉपी पेन निकाल ले बेटा, कॉपी पेन निकाल ले और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई। हाँ, समान त्रिज्या व गोलीय कोष वाले एक तो बेलन है, ठीक है सर, गोलीय कोष, और एक सॉलिड बेलन है। अब ध्यान से सुनिए, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा गोलीय कोष क्या होता है। गोलीय कोष का मतलब होता है खोखला गोला। हो सकता है हिंदी में भी तुझे तकलीफ हो, ये खोखला गोला है। गोलीय कोष को ही, गोलीय कोष को खोखले गोले को ही बोलते हैं। खोखले गोले का जड़त्वागुण यानी कि C कितना होता है, 2/3। हाँ या ना। अच्छा, सॉलिड बेलन है, चकती का जो जड़त्वागुण वही इसका कितना, C का मान 1/2। अब ये कह रहा है सर कि त्वरण का अनुपात A बराबर J sin θ अपॉन 1 प्लस C। ध्यान से सुनिएगा, तो क्या A समानुपाते 1/1 प्लस C? भाई J sin θ तो दोनों में नियत है। अरे क्लियर है? अब कर भाई, A1 अपॉन A2 1 प्लस C2 अपॉन 1 प्लस C1, यही होगा क्या? हाँ भाई देख ले बेटा, देख ले। अच्छा, C1 ये रहा, C2 ये रहा। भाई ये C1 हो जाएगा इसका, ये C2। वैल्यू डालते हैं बेटा, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 2/3। ठीक है सर। तो जैसा मुझे प्रतीत होता है ये 9/10 आ रहा है। सोल्व कर ले भाई, 9/10 आ रहा है। कितने जनों ने सेम टू सेम किया है बेटा? कितने जनों ने सेम टू सेम, या आंसर किसे टीपा है? कितने जनों ने सेम टू सेम किया है? 9/10 सोल्व करके देख ले। कितने जनों ने सेम टू सेम घर पे ही कर लिया था? उम्मीद करता हूं घर पे भी कर लिया होगा भाई। ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, इसका मतलब गोलीय कोष हो सकता है आपको नहीं पहचानने में आया हो कि साहब ये गोलीय कोष कौन है, खोखला गोला है। कॉपी मार ले बेटा। चाय पिलाओ यार, बढ़िया। हाँ, कॉपी कर ले भाई, फॉर्मूला बेस है। कोई कहता है कि साहब ऐसे समझ नहीं आया, मैंने कहा रुक इधर आ, तुझे लंबा मेथड चाहिए, ये ले लंबा।
सबके अपने अपने तरीके भैया, किसी को लंबा मेथड चाहिए, किसी को छोटा मेथड चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा A1 J साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी का वैल्यू कितना 2/3 और A2 J साइन थीटा अपॉन 1 प्लस सी का मान 1/2। ये खोखला गोला, ये सॉलिड बेलन भैया, ये तो हो गया J साइन थीटा। एलसीएम लिया तो ये 5 और ये 3 ऊपर, या ये J साइन थीटा, ये 3 और 2 ऊपर। अब भाग दे दे भाई, अगर तुझे अभी भी लगता है इससे करना है, भाग दे दे दोनों का, अपने आप आ जाएगा। तो देख क्या क्या कट रहा है, तुझे अपने आप पता चलेगा। ये भाग चिन्ह यहां है, तो J साइन थीटा से J साइन थीटा, हाँ सर। अब देख ये 3 ऊपर चला गया तो 3 इंटू 3 और ये 5 यहां आ गया तो 5 इंटू 2 9/10। लंबा चाहिए लंबा भी मिलेगा बेटा, छोटा चाहिए छोटा भी मिलेगा, सारे मेथड मिलेंगे बेटा। आपकी इच्छा है आप कितना जल्दी सॉल्यूशन करना चाहते हो। अगला देख, एक वलय को L लंबाई वाले नत्तल पर फिसल कर नीचे पहुंचने में T1 समय, लुढ़क कर पहुंचने में T2 समय, तो T1 T2 का अनुपात। हाँ, यह बढ़िया क्वेश्चन भाई, स्टार लगा लेना इसको, बढ़िया। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा हाँ। 2/3 शुभम कुमार बेटा, आज नया चैप्टर होगा, एक क्वेश्चन के बाद होगा। अरे 2/3 सी का वैल्यू खोखले गोले का जड़त्व आगुण नहीं पता है, ये पूछा है। देखो भाई डाउट देखो इनके, 2/3 1/2 कहां से आया, तो बेटा 1/2 भी पूछ लेता, 2/3 ने तो क्या ही बिगाड़ा है। एक बात बताइए, देखिए अगर बिना लुढ़के फिसलती है, मान लो ये वलय और ये इधर जा रही है, बिना रोल हुए जाती है, तो इधर लगेगा mj साइन थीटा। भाई एक वलय L लंबाई वाले नत्तल में फिसल कर नीचे पहुंचने में समय लगेगा, तो भैया समय T1 कितना हो जाएगा। सर समय डिपेंड ही नहीं करेगा किस पर, सी पर। फिसल कर लुढ़केगी तो समय डिपेंड नहीं करेगा। समय का फॉर्मूला याद है क्या निकाला था, T बराबर √2h/g 1 प्लस सी, और ये क्या 1 अपॉन साइन थीटा, यही था। अब आप एक बात बताइए, सी का मान 0 हो जाएगा फिसलने के केस में, फिसलने के केस में सी 0, क्यों, क्योंकि लुढ़केगी तो सी आएगा ना। जड़त्वागुण कब आएगा, जब वो लुढ़केगी। फिसलने के केस में सी 0, ये सी 0 तो ये पूरा 0 नहीं हुआ, देख 1 प्लस सी है। जबकि नहीं फिसलेगी तो सी का मान लुढ़कने के केस में, लुढ़कने के केस में सी का मान 1। अच्छा सी बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा, सी बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा, बोल हाँ या ना। देख टी समानुपाती √1 प्लस सी, सी बढ़ेगा तो समय बढ़ेगा, यस। तो खेल खत्म। क्या कि लुढ़क कर नीचे पहुंचने में T2 समय लगता है, तो T2 बड़ा होगा T1 से। अब तुझे क्या करना है भाई, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो तेरे लिए बड़ा आसान हो गया, देख अब ये तो समझने की बात, क्या T समानुपाती 1 प्लस सी का रूट T1/T2 बराबर 1 प्लस C1 अपॉन 1 प्लस C2। C1 कितना है 0, C2 कितना है 1,
1/√2, 1:√2। देख ले बेटा, आया है, आया है बी। बहुत बढ़िया भाई, 80% लोग निकाल ही चुके थे। तुम ज्यादा चमत्कार तो नहीं कर रहे बेटा। अगला, एक सॉलिड गोला विराम अवस्था से एक नत्तल पे लुढ़कता है, उसी समय समान घर्षण रहित तल में समान द्रव्यमान का आयताकार ब्लॉक फिसलता है। तो बता बेटे, वे दोनों एक साथ तली पर पहुंचेंगे। गोला तली पर पहुंचेगा, आयताकार ब्लॉक पहले तली पर पहुंचेगा, पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करेगा। एक बात बताओ, एक फिसल रहा है और एक रोलिंग करके आ रहा है, वही सेम क्वेश्चन है। टी समानुपाती √1+c। टी गोला कितना, 1+2/5, और टी अगर ये सिर्फ क्या है, समानुपाती की बात कर रहा हूं। टी ब्लॉक, ब्लॉक फिसल रहा है बस, समानुपाती 1+0, तो इसका तो भैया 1 सेकंड है। और गोले का कितना है, 7/5, 1 से ज्यादा है। गोले को ज्यादा समय लगेगा, आयताकार ब्लॉक को कम लगेगा। गोला तली पर नहीं, आयताकार ब्लॉक तली पर पहले पहुंचेगा भाई। एकदम सही है, आयताकार ब्लॉक तली पर पहले पहुंचेगा। ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। मजा आ जाएगा, आपने क्वेश्चन करे होंगे तो। समान द्रव्यमान समान व्यास के समरूप एक तो सॉलिड गोला है, वह चकती नत्तल पे नीचे की ओर समान दूरी तक स्थिर अवस्था से लुढ़कते हैं। ले भाई, समय पे इतने क्वेश्चन पूछ लिए। देख, टी समानुपाती 1+c का रूट, भैया कर दे। अब ये गलत मत कर देना, ये गलत मत कर देना। ये तो समय समय का खेल था, मैंने कहा समय का ही खेल करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये है ना, आंसर की टीप रहे हैं, आंसर की टीप रहे हैं, मेरे को लग रहा है। क्या कर रहे हैं ये, आंसर की टीप रहे। इतना जल्दी आंसर भैया कैलकुलेशन में नहीं आता। कोई बात नहीं बेटा, सॉलिड गोले का 2/5 और चकती का 1+1/2 का रूट, 7/5 रूट में, और ये 3/2 रूट में। दो बटे तीन ही उल्टा हो जाएगा, 14/15 का रूट। टीप रहे हो ना बेटा, मुझे पता है टीप रहे हैं, इतना जल्दी आंसर आता ही नहीं है। कोई बात नहीं, टीपते रहने दो इनको, टीपते रहने दो बेटा, ये जीवन भर टीपेंगे। फिर आगे बढ़ते, मेरा काम है ईमानदारी के साथ काम करवाना। एम द्रव्यमान एक वस्तु आनत तल पर फिसलते हुए नीचे आती है तो v वेग से पहुंचती है। यदि वस्तु वलय की आकृति में आनत तल पे लुढ़कते हुए आए तो वेग, बेटा देख, v बराबर वेग का फॉर्मूला √2gh/1+c। अगर ये फिसलती है, क्या फिसलती है, तो v1 कितना हो जाएगा फिसलने के केस में, 2gh1+0, यानी कि √2gh। ये वेग कितना है, ये v बोला है इसको, ये v बोला है। फिसलने के केस में c का मान 0। फिर उसने कहा कि वलय होती और लुढ़कती, सर वलय, तो v1 बोल दे इसको,
√2gh 1 प्लस c का मान 1 रूट में। तो बेटा एक बात बता, ये आ गया तेरा, देख √2gh तो v के बराबर है और नीचे √2 v/√2 c। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलने दे, तेरा खेल है, मुझे सारे क्वेश्चन कराने करवाऊंगा। जब कोई पिंड नत्तल पे लुढ़कना प्रारंभ करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन होती है। लुढ़केगा तो बेटा, लुढ़केगा तो उसके बाद रेखीय गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थानांतरण भी होगी, दोनों में, रेखीय और स्थानांतरण दोनों में। एम द्रव्यमान आर त्रिज्या का एक ठोस बेलन एल लंबाई व एच ऊंचाई के नत्तल को बिना फिसले नीचे की ओर लुढ़कता है। द्रव्यमान केंद्र की चाल, ये रहा फॉर्मूला, √2gh 1 प्लस c। सॉलिड बेलन है, वैल्यू डाल ले, आंसर निकाल ले। c का मान, सॉलिड बेलन के लिए c का मान 1/2 डाल, आंसर निकाल। करता चल भाई। मुझे लगता है आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, बोलो हाँ या ना। अगर आपने ईमानदारी के साथ ये क्वेश्चन करे हैं तो आपको लौटनी गति के क्वेश्चन बन गए होंगे। नहीं करे हैं तो भैया कुछ नहीं, फिर घर पे करे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। आया 4/3gh, सी इज द करेक्ट आंसर। किसी ढलान पर बिना फिसले नीचे की ओर लुढ़कते हुए बेलन के कोणीय संवेग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हाँ भाई, करके बताएं भाई सारे बच्चे। किसी ढलान पर बिना फिसले नीचे की ओर लुढ़कते हुए बेलन के कोणीय संवेग, जब बेलन लुढ़कता हुआ नीचे आएगा बेटा, बेलन लुढ़कता हुआ नीचे आएगा तो एम वी आर की बात करें या आई ओमेगा की बात करें, ओमेगा भी बढ़ेगा, आई ओमेगा से निकालो, या एम वी आर वेग बढ़ेगा। इसका मतलब ये साहब कि उसका कोणीय संवेग का परिमाण तो बदल रहा है पर दिशा हमेशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। तो परिमाण बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी। अरे क्लियर है? अरे नीचे आएगा, वेग बढ़ेगा तो कोणीय संवेग का परिमाण बदलेगा पर दिशा तो घूर्णन अक्ष के घूम रहा है, उस घूर्णन अक्ष के अनुदिश ही होगी। ये मैं नहीं कराऊंगा, चलेगा क्या? ये नहीं कराऊं तो, ये वाला क्वेश्चन में नहीं कराऊं तो चलेगा, क्योंकि क्लास में करा दिया भाई। समान त्रिज्या व द्रव्यमान का एक गोला चकती नत्तल पर बिना फिसले लुढ़क रहे हैं, इनके त्वरण क्रमशः एएस व एडी हैं, जी हैं। एक गोला एक चकती, तो क्या कहानी है भाई? कर लोगे क्या? कर लोगे ये? इतना भरोसा है खुद पे तुम लोगों को कि ये कर लोगे तुम? अरे इतना भरोसा है तुम लोगों को कि ये तुम खुद कर लोगे? कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
बढ़े आगे। नहीं कर पाओ तो ये रहा जी साइन थीटा अपॉन 1+c। ठीक है बेटा, नहीं कर पाओ तो ये रहा, कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अब सामने देखिएगा भाई, आंसर में टिक कर देता हूं, आंसर ये है जिसको नहीं पता। ठीक, अब सुने, अब आते हैं हमारे खेल पर। सॉरी, हेलो 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 हेलो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण, जिसको आप अपने जीवन में भी फील करते हो। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के बारे में बात करें, बड़ा कमाल का और छोटा सा चैप्टर है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है भाई ये, वो पढ़ेंगे आज हम। अब बात करेंगे साहब ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बड़ा है। छोटा चैप्टर है, 5-6 दिन का चैप्टर है, 5-6 क्लास के अंदर ये चैप्टर हो जाएगा, और बड़ा मजेदार चैप्टर है। दुनिया का यस, माता जी का प्यार बेटा, जो माता जी का प्यार है वो इसी में पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में क्या कहानी है सर? मैंने कहा जिनके पास वे द्रव्यमान है, जिनके पास वे द्रव्यमान है, उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण बल। वह दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो क्लास के बेंच में जो दो कालू बैठे हुए हैं, इनके बीच में भी लग रहा है, इनके बीच में भी आकर्षण बल लग रहा है बेटा। अब ये उस आकर्षण बल को पता नहीं कुछ और समझ बैठते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपोजिट जेंडर के बीच में ही अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अबे सेम जेंडर के बीच में भी लगता है, क्योंकि उनके पास मास है, द्रव्यमान है। जिनके पास वे द्रव्यमान है वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, पर सर फिर भी एक दूसरे के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे दुर्बल बल है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे दुर्बल बल है। सोचो अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता तो हम पैर एक बार जमीन पे रखा उठा ही नहीं पाते। दुनिया का सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। और ये जिनके दो कोई भी द्रव्यमान है, कहीं पर भी हो दुनिया के किसी कोने में, अगर कोई दो द्रव्यमान है, उनके बीच में एक बल लगता है जिसकी प्रकृति आकर्षण की होती है। पहली बात क्या? दो द्रव्यमानों के मध्य, किसके बीच में लगता है ये? द्रव्यमानों के बीच आकर्षण प्रकृति का बल है, आकर्षण प्रकृति का बल है। अच्छा, दूसरी बात यह भी है कि साहब यह सबसे दुर्बल बल है, सबसे दुर्बल बल है, इससे दुर्बल कोई है ही नहीं साहब, ये बहुत दुर्बल बल है बेटा। अब बात करते हैं कितने क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं नीट के एग्जाम में। यहां से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज ये रखता है, छोटा चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो आना ही है, पर 2 भी आ जाए तो अलग बात है, 8 मार्क्स का वेटेज। अच्छा एक और बात बेटा, एक और बात, एक और बात, इन गधों की चेट देखते देखते मैं जो बात कहता हूं भूल जाता हूं। एक कह रहा है सर चेट देखिए, चेट में लुगाई आई है। क्या चल रहा है भाई? हाँ, कोई बात नहीं,
ये सबसे दुर्बल बल है। मैंने कहा हाँ ये सबसे दुर्बल बल है, सबसे दुर्बल बल है। अरे बेटा पढ़ ले उत्तम, पढ़ ले तो तेरा बाबू सोना जादू टोना यही निकाल दूंगा मैं। पढ़ा लेने दे, पढ़ ले बेटा, करिया हो जाएगा नहीं तो। अब एक और बात तो मैं भूल गया भाई, अब बाद में बताऊंगा, क्या ही बताऊं अब। हाँ, तो न्यूटन साहब एक बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि साहब सबसे पहले उनको पता चला, ऐसा नहीं था कि न्यूटन साहब के पैदा होने के पहले बल लग नहीं रहा था, तब भी लग रहा था। उनके पैदा होने के पहले भी ये बल लग रहा था। जन्म जन्मांतर से ये बल लगता हुआ आ रहा है। पर न्यूटन साहब एक बार एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे थे। अचानक से सेब नीचे गिरता है, उनको लगता है अवतार हुआ है। ऐसा नहीं है, जीवन में उन्होंने पहले कोई चीज गिरती हुई नहीं देखी, पर जैसे ही पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान किया तो उन्होंने कहा कि साला ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। आज आपके पास एक्सप्लेनेशन है कि सेब नीचे क्यों गिरा, कि साहब एक बल है आकर्षण का, धरती माता ने लगाया, नीचे गिरा। आसमान से गिरा, खजूर पे अटका, मैंने कहा नहीं सीधा नीचे आ गया। तो बहुत अच्छी बात थी, न्यूटन साहब ने कहा कि यार ये तो बात सही है कि आकर्षण बल लग रहा है, पर कितना लग रहा है भाई। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे लैब के अंदर बहुत सारे। उन्होंने क्या किया, बिंदु द्रव्यमान लिए, एक m1 द्रव्यमान लिया और एक m2 द्रव्यमान लिया। दो बिंदु द्रव्यमान लिए m1 m2। हाँ, उन्होंने क्या कहा कि साहब इस पर बल लगेगा इधर और इस पर बल लगेगा इधर। आकर्षण का बल है, किसका बल है, आकर्षण का। इस पे जो बल लग रहा है उसको बोला F12 और इस पे बल लग रहा है उसको बोला F21। नामकरण है, सुन ले ढंग से मेरी बात। उन्होंने कहा कि साहब ये F12 का क्या मतलब है कि एक पर दो के कारण बल। मैंने कहा यार ये F21 का क्या मतलब है कि साहब दो पर एक के कारण बल। नामकरण है, जैसे बेटा तू पैदा हुआ, अब तेरा नाम कालिया रख दिया, अब तू ये थोड़ी कहेगा घर वालों से कि कालिया क्यों रखा। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, बल उत्पन्न हुआ तो F12 के साहब एक पर दो ने लगाया, F21 दो पर एक ने लगाया। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था। अब न्यूटन साहब ने क्या देखा बेटा, उन्होंने देखा पहली बात तो क्या कि साहब ये दो द्रव्यमान है, एक m1 है हाँ और एक m2 है। इन दोनों पे जो बल लगता है वो दिशा में विपरीत लग रहा है। इस पर इधर लग रहा है, इस पे उधर लग रहा है। कूलाम जैसा ही है बेटा, सेम कूलाम जैसा है। तो हुआ क्या कि साहब जो बल है वो दिशा में विपरीत लगता है। पहला पॉइंट, बल दिशा में विपरीत लगता है, विपरीत लगता है, बल दिशा में विपरीत लगता है साहब। क्या लगता है, विपरीत लगता है। बल दिशा में क्या लगता है, विपरीत। दूसरी बात उन्होंने क्या देखी, मान लो कि उन्होंने इसको पकड़ा और इसको छोड़ा, ये इधर जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, और जैसे इसको पकड़ा इसको छोड़ा तो ये इधर भी कितने से आता है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। उन्होंने लैब में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे भाई, और उन्होंने पाया कि एक को पकड़ा दूसरे को छोड़ा इधर आया, इसको पकड़ा इसको छोड़ा इधर आया, तो दोनों ने समान बल का अनुभव किया। किसका, समान, त्वरण समान है हाँ।
तो उन्होंने पाया कि यार इन दोनों पर लगने वाले बल का जो परिमाण है, बल का परिमाण समान होता है, परिमाण समान। जैसे बेटा मान ले कि किसी दिन एक कालिया गोरे से मिल गया, दोनों ने एक दूसरे को देखा, मुलाकात हुई, तो दोनों का द्रव्यमान भले ही मोटा हो या पतला हो, दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उस पे 10 न्यूटन लग रहा है, तो मेरे पे भी 10 न्यूटन ही लगेगा। द्रव्यमान से कोई फर्क, क्या बोल रहा हूं मैं, समझ रहा है कि कोई भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत होता है। एक 2 केजी का, एक 5 केजी का है, इसका यह मतलब नहीं 5 केजी वाले पे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। इन दोनों के बीच की बात हो रही है ना, तो अगर इस पे 10 न्यूटन है तो इस पे भी क्या लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा। क्लियर। तीसरे एक और बात के साथ, ये बल इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मान ले कि तेरे मेरे बीच में कोई बल है, तेरे मेरे बीच में कोई बल है और वो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो हम दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगेगा। तो तीसरा पॉइंट तुझे ये भी याद होना चाहिए कि बल दोनों द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हमने कहा कि साहब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये देख, ये तो F12 लगा, इस पे F21 लगा, दोनों के बीच की दूरी R है। तो मैंने कहा यार ये F12 बराबर F21 परिमाण में समान है, हाँ, तो ये है कितना सर, इसको F नाम दे दिया। अब आपने कहा कि सर ये लगेगा कितना, कि सर दोनों के बीच में लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देख क्या कहना चाहता हूं कि सर ये होता है J_M1 M2 बाई R स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसका डेरिवेशन है, मैंने कहा नहीं, ये एक्सपेरिमेंट से आया है, J_M1 M2 बाई R स्क्वायर। जी क्या है, जी नहीं है बेटा, जी क्या है, जी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। कैसे आया बता दूंगा। जी नियतांक है जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। अब सार्वत्रिक क्यों कहते हैं भाई, कि दुनिया के किसी कोने पर चल जाओ भाई, दुनिया के किसी कोने पर चल जा बेटा, छोटा जी नहीं है ये बड़ा जी है। दुनिया के किसी कोने पे चल जा, जी का मान बदलेगा ही नहीं, इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको ये कॉपी करना चाहिए भाई। सबसे पहले मुझे क्या लगता है कि आपको ये कॉपी करना चाहिए। हेडिंग डालें गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि इसी पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे भैया, इसी पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। कॉपी करना स्टार्ट करें, करते चलें, डन डनाडन, नाचते जाओ पढ़ते जाओ। बेटा कोई नहीं रहेगा अपनी सीट पे, नाचो रे बकरियों।
नाचो गाओ घूमो फिरो ऐश करो रोता फिरो ना, घूमो फिरो ऐश करो, रोता क्यों फिरो? मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी चुप चुप कर, ले गई ले गई, ओए ले गई ले गई। हाँ भाई, हो गया कॉपी। करे करे बेटा, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करे। बेटा नामकरण है, F12 का क्या मतलब है? जो पहले है उस पे बल लग रहा है, जो बाद में उसने लगाया है। F12 मतलब एक के द्वारा दो पर लगाया गया बल। फिर तेरे से कहे कि F21 क्या होगा, तो दो पर बल लगाया एक ने, जिस पर बल लग रहा है उस संख्या को, उस नंबर को पहले कि दूसरे कण पर बल लग रहा है, किसने लगाया? 1 ने। सिंपल सी बात है, क्लियर है, डन है सबको? मुझे लगता है ये फॉर्मूला आपको पहले से ही आता था, ये फॉर्मूला आपको पहले से ही आता था। बोल आता था क्या? आता होगा भाई, आता भी होगा। तो अगर सच्चाई बताऊं, अभी तक कोई नई बात आपने नहीं पढ़ी है। ग्रेविटेशन आप 9th-10th में भी पढ़ के आए होगे, कॉपी हो गया है सबका, डन है, आगे बढ़ जाएं भाई, तकलीफ में तो कोई है नहीं। जब दो चार पसर गए भैया, इसमें भी मैं आपको बताता हूं, 9th-10th में पढ़ा हुआ फॉर्मूला पढ़ा है अभी, इसमें भी लॉट पोट मचा दिया है। और लॉट पोट मचा कर, हाँ, लॉट पोट मचा कर क्या रहे हैं? मैंने कहा लौट रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं? लौट रहे हैं भाई। अनुदिश क्या है? अनुदिश का मतलब बेटा, अगर तेरे और मेरे बीच में बल देखा जाएगा तो हम दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही बल लगेगा, ये है अनुदिश। ऐसा थोड़ी बल इसमें इधर लग रहा है, इसमें इधर लग रहा है, ये अनुदिश है क्या एक दूसरे के? अनुदिश कब होगा? इसका इधर और इसका इधर। अगर मान ले ये ऐसे, इनके बीच में देखेगा इधर, ये है अनुदिश। क्वेश्चन तो अभी कराया ही नहीं बेटा। F12 और F21 का क्या मतलब है गुरुजी? बेटा 12 का मतलब है जो आगे वाला है उस पे तो बल लग रहा है, और जो पीछे वाला नंबर है उसने लगाया है। भैया तेरे से कहूंगी, क्या तेरे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? कि हाँ सर। मैंने कहा कौन लगाता है? कि सर मेरे बगल में बेटा लड़का लगाता है। अच्छा। फिर मैंने दूसरे से पूछा, मैंने कहा तेरे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है? कि हाँ सर, पीछे बेटा वो बल लगा रहा है।
मैंने कहा बेटा पीछे वाले पे भरोसा मत कर लेना, बल लगा रहे हैं कि पीछे वाला पता नहीं क्या लगा रहे हैं। मैंने कहा जिसके पास द्रव्यमान है वो बल लगा सकता है, पर जो बल लगाएगा ना गुरुत्वाकर्षण बल, उसका तुझे एहसास भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा क्योंकि बेटा ये दुनिया का दुर्बल बल है। तो कोई क्लास में इस गलत फहमी में है कि सर ने पढ़ाया था कि सर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते जिनके पास द्रव्यमान है। अब बेचारा गलत फहमी में बैठा है, पता नहीं क्या क्या बल लगा दिया है उसके ऊपर, पर सोच रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। बेटा गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, दूसरे बल कितने ही लग सकते हैं तेरे ऊपर। चल आजा बेटा, कोई बात नहीं, होता है बेटा, होता है। F बराबर है J M1 M2 बाई आर स्क्वायर। जे के फॉर्मूले की बात करें, ये एफ आर स्क्वायर जे M1 M2, जे के विमा निकालेंगे ना भाई, तो जे का फॉर्मूला बन गया एफ आर स्क्वायर M1 M2। मात्रक मैंने लिख दिया था पर निकालना सिखाऊंगा। तो बल है मात्रक न्यूटन आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, नीचे केजी इंटू केजी, केजी का स्क्वायर। चलिए भाई हेडिंग लगाओ जी की विमा, जी की विमा, और निकाल के बताओ जी की विमा। मात्रक निकाल दिया, विमा निकाले। डार्क डार्कर डार्केस्ट नहीं बेटा, नया सुन, अभी तू बालक है। पटती पटत पटंती, समझा? कॉपी कर आंसर निकाल के। एम एल टी -2 बल्कि इसकी एल स्क्वायर मीटर स्क्वायर की और केजी की एम स्क्वायर, तो ये m की पावर -1 L क्यूब t की पावर -2। कितने जनों की विमा सेम आई है? कितने जनों ने सेम निकाली है? हाँ भाई कर दे भाई, अब जान मत खाना बस। बहुत बढ़िया, कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले जिसको नहीं आया। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बेटा। अरे बोल बेटा, बोल भाई बोल। अच्छा मैं तेरे से कहूं, ध्यान से सुनना। कोई दो बल हैं, ये F1 और ये F2, दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो इनका परिणामी कुल बल का फॉर्मूला बता, एफ नेट का, जल्दी बोल। एफ नेट का फॉर्मूला, कोई भी दो सदिश राशियां जो थीटा कोण पर हैं उनको जोड़ने का फॉर्मूला क्या था बता, सदिश पढ़ाया है? हाँ कितना? अरे गधों, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। याद है? भूल गया?
याद है, भूल गया, डायरेक्ट ही जोड़ दिया होगा, है ना? अरे सर अभी जोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत आगे जाएगा। परिणामी समांतर चतुर्भुज के नियम से ये ऐसे, ये एफ नेट नहीं याद है, कुछ नहीं अता पता है, बस तुक्के मार रहा है। अगर थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो एफ नेट आएगा क्या? F1 प्लस F2। थीटा 90 डिग्री हो तो एफ नेट आएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का रूट। अच्छा, अगर मैं ऐसे नहीं पूछता, कुछ अलग तरीके से पूछता भाई, तो अपने आप जवाब देता। कैसे जवाब देता? सर ये लो, दो सदिश लगाओ, सर ये ए, सर ये बी। हाँ सर, आपने तो ये पढ़ाया है। अरे भैया, हमेशा ए बी में ही रहेगा या बदलेगा अपने आप को? तो परिणामी ये आर निकलेगा, इनके बीच कौन थीटा? सर हमने तो ये पढ़ा है, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अरे तो ए और बी की जगह F1 F2 आ गया ना। अच्छा, तूने ये भी पढ़ा है क्या कि ए बराबर, भाई भाई भाई, ए बराबर बी बराबर ए, परिमाण बराबर हैं, तो आर का फॉर्मूला ये भी पढ़ा है क्या? 2a cos थीटा बाई 2 पढ़ा है। अगर दो सदिश जिनका परिमाण बराबर है और उनके बीच में कोण थीटा है, तो तुझे ये भी पढ़ाया होगा क्या? 2a cos थीटा बाई 2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अरे बोल दे भाई, पढ़ा है ना? तो रिवीजन किया कर भाई, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद तो निपट जाएगा। तुझे दूर दूर तक पता नहीं चल रहा होगा ये कहाँ चल रहा है भाई। मैंने कहा अब देख, क्वेश्चन देखो, क्योंकि क्वेश्चन जो अब मैं कराने वाला हूं ना बेटा। हाँ सर, अगला है आपका टॉपिक अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण। अब ये अध्यारोपण क्या है भैया? अध्यारोपण सिद्धांत, पौधारोपण तो नहीं है, मैंने कहा पौधारोपण नहीं, अध्यारोपण है। और अध्यारोपण कुछ भी नहीं है भाई। एक द्रव्यमान, दो द्रव्यमान, भाई अकेला तो खुद पे बल लगाएगा नहीं, दो है दोनों के बीच लगेगा, तीन है तीन के बीच लगेगा। पर आपसे जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि एक समबाहु त्रिभुज है, बेटा ध्यान से सुनना, रे ध्यान से सुन। मैंने आपसे कहा समबाहु त्रिभुज है कि यस सर, इसके प्रत्येक कोने पर बिंदु द्रव्यमान, समान बिंदु द्रव्यमान एम एम रखे। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती है, जानता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, अभी कॉपी नहीं करना है, नोट करना ही नहीं है भैया। सदिश नहीं आता क्या तुझे? पढ़ाया नहीं था? नोट करना है, रिवीजन कराने के लिए लिखे हैं वो फॉर्मूले, कि याद आ जाए तुझे। हाँ, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60। अब आपसे ये कहे कि सर ऐसा करो, मैंने कहा बताओ क्या? कि सर किसी भी एक द्रव्यमान पे बाकी अन्य द्रव्यमान के द्वारा लगाया गया कुल बल, क्वेश्चन यही है। किसी भी एक द्रव्यमान पर बाकी अन्य द्रव्यमान नो द्वारा लगाया गया कुल बल ज्ञात करो।
आपकी इच्छा हो जिस किसी भी एक द्रव्यमान पे कुल बल ज्ञात करना है, क्वेश्चन कॉपी कर ले और सोच कैसे करेगा, फिर मैं कराता हूं। आराम से कॉपी कर। अरे बेटा छाया 60 60 60 180 होता है, 280 नहीं। अरे कुल बल पूछा है, कोण नहीं पूछा गधेड़ों। कुछ भी कुछ भी चल रहा है। अरे गधा, क्वेश्चन कॉपी हो गया तो मैं कराऊं भाई, 2 4 तो पहले निपट लिए हैं। देख भाई देख, जगह बनाता हूं पहले तो, इसको हटा देता हूं। देख, कौन नहीं पूछा है गधेड़ों, इधर देख देख इधर देख। मान लो इस पे देखते तो इन दोनों के बीच में एक बल इधर लगेगा, हाँ या ना? एफ कितना लगेगा सर? जे एम इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर। हाँ सर, एक बल इधर लगेगा एफ इन दोनों के बीच में, क्या? जे एम एम बाई ए स्क्वायर। तो आप देखोगे क्या कि दोनों बल परिमाण में समान है। अरे है कि नहीं है भाई? इसको F1 बोल दे, इसको F2 बोल दे। F1 बराबर F2 बराबर F बराबर क्या? ये जे एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक बल इधर लग रहा है F, एक बल इधर लग रहा है F, और दोनों के बीच में कोण कितना है? 60। जब दो सदिश जिनका परिमाण समान हो और उनके बीच में कोण थीटा हो, तो क्या बेटा तुझे R का फॉर्मूला 2a cos थीटा बाई 2 याद है? तो इनका जो F कुल आएगा वो आएगा 2f cos थीटा बाई 2। नहीं आया रे? नहीं आया? फॉर्मूला लगाना। ये क्यों लगाया? क्योंकि परिमाण समान है इसका इसका, तो a का मान f के बराबर हो गया, ये जानता ही है। अब देख सॉल्व करते हैं थोड़ा। 2f cos थीटा 60 है, तो ये cos 60 बटे 2, तो सर ये हो गया 2f। cos 30 का मान आता ही नहीं होगा, cos 30 का मान आता ही नहीं होगा, है ना? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। cos 30 का मान √3/2, 2 से 2 कट गया, आंसर है √3f। f का मान रख दे भाई, √3 जे एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आराम से देख 20 सेकेंड, आराम से देख 20 सेकेंड। अरे मैं बन जाऊं तेरा फ्रेंड भरत? एक भरत वो थे जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, शेरों के साथ खेलते थे। इन गधों को दोस्त चाहिए। भरत कह रहा है कि कोई मेरा दोस्त बनेगा। रे याद कर, तू शेरों के साथ खेलता था, तुझे दोस्त चाहिए। क्या क्या दिखाएंगे रे प्रभु, क्या क्या देखना पड़ेगा इधर मेरे को। कॉपी करे भैया, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते। कॉपी हो गया क्या? कॉपी हो गया क्या?
सर आर की जगह ए क्यों लगाया? बेटा दूरी ए है कि आर है? यहां दूरी ए के बराबर है ना, तो क्यों लगाया तो ही बता दे यार। 2a अब कहां से आया है? अरे तो इतनी देर से क्या रामायण गा रहा था? ये क्या है? 2a cos थीटा बाई 2, तो ए की जगह ए एफ है ना। तकलीफ ये नहीं, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया इनको, गधों को पुराना तो कुछ पता है नहीं, फिर भी मैंने रिवीजन कराया। और जब मैंने रिवीजन कराया ना, टीप रहे थे जब मैं ये लिख रहा था ना, ये टीप रहे थे भाई कि ये भी लिखना होगा सर। कुछ लोग तो सो के उठ के आते हैं कि सर आपने रिवीजन कराया, सर कॉपी नहीं हुआ है। हम तो आते उससे पहले पेन पकड़ लेते ऐसे और ऐसे ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं। टीप नहीं आया इधर। तो पूछेगा ही ए कहां से आया, एफ कहां से आया। तुम्हारे क्वेश्चन कैसे हैं फिर? क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये वाला सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान निर्भर करता है। जी का मान किस पे निर्भर करता है? दो वस्तुओं के पदार्थ पर, प्रकृति पर, उष्मा नियतांक, त्वरण पर, या इनमें से कोई नहीं। पोल भी स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं। देखना भी आंसर आएंगे जो। अब देना सेम आंसर। पहले बहुत आंसर दे रहे थे ये। आंसर है बिल्कुल नहीं है। मात्र 15%, 60% लोग कह रहे साहब पदार्थ की प्रकृति पर। बहुत बढ़िया बेटा, यही उम्मीद थी मुझे तुझसे। अरे गधा, जी नियतांक है, उसको क्या लेना देना? मैंने बताया भी, जी का मान किसी पे निर्भर नहीं करता। दुनिया के किसी कोने पे चला जा, सुनता कहां है पर मेरी बात को। आज की क्लास में बताए, चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग पीछे जाके देख ले, कॉपी कर क्वेश्चन और सिर्फ आंसर सारे करने पड़ेंगे। जी का मान पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर नहीं करता, दोनों वस्तुओं के उष्मा नियतांक पे निर्भर नहीं करता, त्वरण पे भी निर्भर नहीं करता है। वो कांस्टेंट है भाई, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर रितेश, सारे डॉक्टर हैं भाई। डॉक्टर सत्य प्रकाश, डॉक्टर आरती, भैया डॉक्टर लूट ले गए तुम्हें तो। हमें तो लूट लिया हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने, हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया। मोहम्मद तौसीफ, अनूप, कुशवाहा, माही, अंशु, विश्वकर्मा, राघवेंद्र, इनाया। अगला बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। समुद्र में उठने वाले ज्वारीय धाराएं मुख्यतः किसके कारण होती है? हाँ,
अब कुछ लोग तो भाई राजस्थान वाले मेरे भोले भाले बच्चे तो सोच रहे होंगे अरे ये तो ज्वार बाजरा है भाई, खा रोटियां बनती है ना, रोटी बाटी बनती है उसकी, ये तो वो है। अच्छा ये समुद्र में मिलती है। अच्छा एक दिन जाएंगे वहां से कट्टे भर के ले आएंगे। बेटा समुद्र देखा है? नहीं सर, समुद्र कहाँ देखा है? देखा है तो समुद्र में क्या है, ज्वार ये धाराएं आती है, लहरें आती है, किसके कारण आती है? ये तो आपने 9th 10th में भी पढ़ा होगा भाई। पृथ्वी के सबसे पास कौन है? चंद्रमा है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसके कारण आती है क्या, या घूर्णन के कारण, वायुमंडल के कारण? देखो भाई आंसर इज बी। 57% लोग, चलो ये लोग पढ़ के पास हुए होंगे, कुछ गधों का तो पता ही नहीं है कैसे पास हो गए वो। डॉक्टर संदीप, नेहा, मिस्टर रेहान, सुमित, अखिलेश, मोहम्मद कासिम, आदित्य, अर्पित, और कौन है रे भाई, जो भी है। कॉपी कर ले भाई, कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले, पढ़ ले, कॉपी कर ले। बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अच्छा सर आप बेटे क्यों थे? ये एक्चुअली तबीयत सही लग नहीं रही बेटा मेरी, इसलिए बैठा था, इसीलिए बैठा था। तो बस इतना ही पढ़ाऊंगा आज, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ज्यादा, कि नहीं पढ़ा पा रहा भाई। ठीक है, आज जल्दी छुट्टी कर दी तुम्हारी, तबीयत सही लग नहीं रही बेटा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा पूरा पूरा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ाई करिएगा।